बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज हो रही है इफ्तार पार्टी, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे मोस्ट मेरी रेसिपी है आज चिकन बिरयानी की। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी हमारी एक कलर की ही बनती है, उसमें वाइट येलो कलर नहीं आता, एक कलर की ही सारी येलो ही बन जाती है। तो उसके लिए मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम अपनी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट चिकन बिरयानी की। सबसे पहले तो हम चिकन बिरयानी में मैं शामिल करूँगी ऑयल 3 से 4 चम्मच। सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही मैं इसमें ऑयल के शामिल करूँगी, ज़्यादा ऑयल इसमें इस वक्त नहीं जाएगा। कुछ अब हम डालेंगे इस टाइम में और कुछ हम डालेंगे बाद में जब हम तह लगाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में और इसको हम भून लेंगे। इसको हम इतना भूनेंगे जब कि इसमें से खुशबू आने लगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। ये 1.5 किलो चावल के अंदर मैं 1 किलो चिकन का इस्तेमाल करूँगी। चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर भून लें। जब ये इस तरह का कलर आ जाए इसमें, तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। आधा किलो कुछ प्याज मैं इस टाइम में डालूँगी और कुछ मैं बचा लूँगी। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, किस टाइम में, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। प्याज़ों को रख लेंगे हम साइड में। जो कटिंग किए हुए प्याज हैं वो चिकन के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें 2 से 3 सेकंड। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया छिलकों समेत और इसको हम डाल देंगे चिकन के अंदर दरमियान में। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, आइस क्यूब बने हुए हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर चमचा साफ़ कर लें। चमचा साफ़ करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इस पे से हम छिलका रिमूव कर देंगे टमाटर का। जितना छिलका इस टाइम में रिमूव हुआ हम वो करेंगे, बकाया हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस पे से छिलका उतरता जाएगा हम इस पे से उतारते जाएंगे। आप इसमें टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं करूँगी क्योंकि ये सारा सालन हमारा चिकन का बनकर रेड हो जाएगा। हमें इसका वाइट येलो कलर चाहिए। सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये देखें जो जो छिलका मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम पर मैं वो उतार दूँगी। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसालों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है। और 1 साशे मैं इसमें शामिल करूँगी बिरयानी मसाले का। हल्दी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर आपको बिरयानी का परफेक्ट कलर चाहिए तो आप इसमें
हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत जो हल्दी बिरयानी मसाले में है वही इसके अंदर जाएगी। वैसे मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ऑयल बहुत कम यूज़ करना है इस टाइम में और हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो इंशाल्लाह आप ये सारे तरीके इस तरह कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बनकर बहुत अच्छी रेडी होगी। चम्मच को साइडों से उतारते रहें ताकि ये जले ना और मिक्स करते रहें। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली ये खट्टी इमली मैंने भिगो कर रख दी थी। ये मैं गुठलियों के समेत ही इसमें शामिल करूँगी। ये 75% जब चिकन गल जाए तो खट्टी इमली का इस्तेमाल आपने तब करना है। अगर आप इसको शुरू में ही डाल देते तो सारे मसाले हमारे गलते ना। खटास अगर आप चीज़ों में पहले ही डाल दें तो ये प्याज वगैरह नहीं गलते खटास की वजह से। और सबसे लास्ट में मैं शामिल करूँगी आधी प्याली दही की। दही शामिल करने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 सेकंड भून लें। उसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बंद। ये देखें कितना ड्राई, इसमें कोई पानी भी नहीं है और ना ही ऑयल। इसी तरह का हमें चिकन चाहिए था। परफेक्ट ये रेडी हो चुका है हमारा। अब हम आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। एक खुले मुंह वाला हमने लेना है बर्तन। बिरयानी में हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन ही लें और इसमें ज़्यादा सा पानी डालकर 2 चम्मच मैं डालूँगी नमक के और ये थोड़े मैं डालूँगी साबुत मसाले जिसमें शामिल हैं दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा। ये डालकर इसको चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है और इसमें मैं अब शामिल करूँगी पुदीने के कुछ पत्ते और लेमन बारीक स्लाइस में कट कर जब ये इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं 3 चम्मच भर कर डालूँगी सिरके के। ये सबसे अहम इसका जूस है बिरयानी का सिरका। ये बिल्कुल भी चावलों को तोड़ेगा नहीं और ना ही चावल हमारे गलेंगे। आप ये स्टेप लाजमी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। जब आपके चावल अच्छे से इस स्टेज पर बनकर रेडी होंगे तो आप बेफ़िक्र हो जाए कि आपकी बिरयानी बिल्कुल अच्छी बनेगी। अब मैं इसको चेक करूँगी कि चावल हमारे गले हैं कि नहीं। चावल हमारे अभी थोड़े कच्चे हैं। इसको 2 सेकंड के लिए मैं और बॉयल दे लूँगी चावलों को। 2 सेकंड के बाद आपने यहाँ चूल्हे के पास ही खड़े रहना है, बिल्कुल नहीं हिलना। अगर आप यहाँ से थोड़ा भी हिले तो आपकी बिरयानी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब फिर मैं दोबारा चेक करूँगी किस तरह के हमें चावल चाहिए। जब हम तय लगाएंगे ये चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। 80% हमारे चावल गल चुके हैं, 20% रह चुके हैं। 20% हम जब दम लगाएंगे उसमें गलाएंगे। अब हम बर्तन में डालेंगे ऑयल। कुछ ऑयल मैंने पहले ही डाला था और कुछ ऑयल अब हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग इस स्टेज पर ऑयल शामिल नहीं करते लेकिन मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। मैं आपके साथ परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आप इस स्टेप से लाजमी बनाइएगा। तो आप चेक भी करके देखिएगा आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए दम वाली आंच रखें नीचे, फुल आंच नहीं रखनी। दम वाली आंच पे ही हमने ऑयल को गर्म करना है फुल। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और बिरयानी का सालन भी बनकर रेडी है और चावल भी हमारे बनकर रेडी हैं तय लगने के लिए। अब हम लगाएंगे तय जब हम लगाएंगे तो आप एक प्लेट की मदद से चावल बिछा लें पतीले के अंदर। प्लेट की मदद से ही आपने बिछाने हैं, चम्मच की मदद से नहीं। थोड़ा थोड़ा सालन इस पे मैं इस तरह डालकर अच्छी तरह
सारे चावलों में स्प्रेड कर दूंगी और फिर लगाऊंगी चावलों की तह। इसी तरह मैं सारी तह, एक तह सालन की और एक तह मैं लगाऊंगी चावलों की। इस स्टेज पर मैं एक काम करना भूल गई हूँ, वो आप लाजमी कीजिएगा। जो मैंने थोड़े से प्याज बचा कर रखे थे वो मैंने फ्राई करके, जैसे हम तह लगा रहे हैं यहाँ हमने प्याज फ्राई करके वो डालने थे, लेकिन मैं प्याज फ्राई करना ही भूल गई थी, वो साइड पे ऐसे ही पड़े रहे। अफ्तारी का टाइम था, जल्दी जल्दी में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आप ये लाजमी कीजिएगा थोड़े से प्याज फ्राई करके। इस टाइम आपने, जैसे मैं ये जर्दे का कलर इस पे डाल रही हूँ, आपने जो प्याज फ्राई किए हुए हैं वो भी डालने हैं। ये डालने के बाद फिर हम लगाएंगे चावलों को दम 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद जब हमने दम खोला तो चावल देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर हमारे रेडी हो चुके थे। अब चम्मच की मदद से आप इसको हिला लें, ऊपर नीचे कर लें और चावल देखें अच्छे रेडी हुए हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है, चावलों को भी हम डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम दिखाएंगे आपको थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी। दही बड़े, पकोड़े, रोल, ये पालक, आलू बॉयल हो रहे हैं और ये हैं चावल जिसकी हमने अभी बिरयानी बनाई है। ये सारी तैयारियां हमारी इफ्तारी की हो रही हैं। मैंने अपने घर में छोटी सी इफ्तार पार्टी रखी हुई थी। ये जामिया की बच्चियों की मैंने छोटी सी इफ्तारी की थी। यहाँ हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे, आलू कट करके पालक में डालकर इस तरह। अब एक बर्तन में हम ऑयल गरम कर लेंगे और अपने ये जो हमने रोल बनाए थे ये फ्राई कर लेंगे। और ये है पकौड़ों का मिक्सचर। रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, पकौड़े हम अपने रेडी कर रहे हैं। देखें रोल को मैंने डिश आउट कर लिया था, अब हम पकौड़ों को भी डिश आउट कर लेंगे। रोज़े का टाइम हो चुका है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की बच्चियां बैठी हैं अफ्तारी के लिए। ये है बिरयानी जो अभी मैंने आपके सामने रेडी की है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हैं फ्रूट चाट, दही बड़े और बर्गर, कुछ खजूरें। अफ्तारी के बाद हो चुका था टी टाइम का टाइम। टी टाइम के बाद हम पढ़ेंगे अब तरावी।